हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की सुबह सुबह हुई हमारी स्विमिंग पूल से। बच्चों ने सारों ने सुबह उठते ही पूल में चले गए थे। फिर पूरे पूल से निकलकर हम आ गए फिर अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बुफ़े। और आज बच्चों ने ब्रेकफास्ट के साथ यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी खेले। बच्चों ने चेंज किया, लेकिन आयज़ा ने चेंज नहीं किया था, वैसे ही कच्चे कपड़ों में ही ब्रेकफास्ट किया। रेडी? रेडी टू एक्सप्लोर गोवा? अंजुमन, यू आर रेडी टू गो? वेर आर वी गोइंग? आफरीन नको पलटो तुम पीछे। अंजुमन कहाँ जा रहे हैं? मनान, अंजुमन दूध वाटर। अरे वेयर आर वी गोइंग अंजुमन? वाटर कहाँ जा रहे हैं अपन? से हम सब रेडी होके जा रहे थे दूध सागर वाटरफॉल देखने के लिए, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मेरे भाई के साथ आई थी तो उस टाइम पे पानी का फ़्लो ज़्यादा रहने की वजह से बारिशों का सीज़न था, तो हाँ हमें वो दूध लेक वाटरफॉल देखने नहीं मिला था। दूध सागर वाटरफॉल, अगर मेरे बोलने में बीच में गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर करना। वैसे हमने सुना था कि ये इंडिया का सब में अच्छा वाटरफॉल है, और चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जो वाटरफॉल है ये वही वाला वाटरफॉल है। तो जिसे देखने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमारी होटल से लगभग 100 किलोमीटर्स दूर था ये, तो भी हम लोग देखने गए थे। लास्ट टाइम भी देखने गए थे, लेकिन हमको देखने का मौका नहीं मिला था। तो इस बार हमने सोचा कि हम लोग जल्दी निकल गए थे। लास्ट टाइम तो अंधेरा अंधेरा हो गया था, इसलिए नहीं मिला था मौका, क्योंकि बारिश का मौसम था, जो ये सब रीज़न्स थे। लेकिन इस बार हम बहुत जल्दी निकल गए थे और बहुत एक्साइटेड भी थे देखने के लिए। हमने नाश्ता किया, डायरेक्ट सब रेडी हुए और निकल गए दूध सागर वाटरफॉल देखने के लिए। सफ़र तो बहुत अच्छा था। रास्ते में पूरी ग्रीनरी थी, क्योंकि हम लोग स्टे नॉर्थ गोवा में थे और वो वाला वाटरफॉल साउथ में था। तो हमें पूरा 80 किलोमीटर्स टू 100 जाना था। इतना ट्रैवल करके फाइनली हम पहुंच गए। लास्ट टाइम भी हम यहाँ तक आए थे। यहाँ से ये जो पानी जा रहा है, ये एक छोटी सी नदी है। ये नदी से पार करके और ट्रैक करके गए तो और 10 किलोमीटर के बाद वो वाटरफॉल है। लेकिन इस बार हम तो सब पहुंच गए, ना बारिश थी ना कुछ नहीं, मौसम बहुत ज़बरदस्त था, सब था। लेकिन जब किस्मत ख़राब हो तो सब ख़राब हो ही जाता। हम यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद पता चला जो गाड़ियाँ यहाँ से लेकर जाती हैं अंदर वाटरफॉल दिखाने के लिए, वो गाड़ियाँ अभी हड़ताल पे बैठी हुई हैं। कोई गाड़ियाँ नहीं जा रहे। अगर आपको जाना है तो आप ट्रेन से जा सकते, तो यहाँ से और 10 किलोमीटर दूर जाओ, फिर ट्रेन में बैठो, वो लोग आप लोगों को वो वाटरफॉल दिखाने लेके जाएंगे। या अगर आपकी गाड़ी 4x4 रही तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी 4x4 नहीं थी और हम लोग वो पानी का स्लोप से रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। वैसे बहुत सारे हमारे सामने ही 2 व्हीलर्स वाले ये नदी क्रॉस करके उस साइड जा रहे थे, तो मैं आफरीन तो कार में ही बैठ गए। वो देख के बहुत पहले तो गुस्सा आ गया ये सुन के कि बंद है। मतलब लास्ट टाइम भी बंद था, ये टाइम भी हम इतनी दूर ट्रैवल करके आए और बंद था। तो हम तो कार में बैठे हुए रहे, लेकिन बच्चों ने बोला कि नहीं हम लोग पानी देख के आएंगे। वैसे बच्चे ज़ैनब सब मिलके पानी में उतरे। वो लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट ये वो करे। उसके बाद हमको 80 to 100 किलोमीटर्स वापस हमारे होटल जाना था, क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो गई थी, दूसरा कुछ था नहीं था और थक भी गए थे। फिर हम लोगों को बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी, तो होटल के ही थोड़ा पहले एक ज़बरदस्त हमें होटल मिली। यहाँ का खाना तो मुझे बहुत पसंद आया और यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा था ये होटल का। लेकिन हमने पूरे गोवा में आपको बताऊँ, मतलब चिकन के ग्रेवीज़
रोटी खाए और दाल तड़का ज़ीरा राइस तो कंपलसरी, मतलब डेली हमने सिर्फ दाल तड़का ज़ीरा राइस खाया। फिर यहाँ पे डेज़र्ट में हमने कुनाफा खाया। उसके बाद मैं पहुँची मिस्टर DIY। ये DIY बोलकर एक स्टोर है जहाँ पे घर का हर सामान, मतलब सुपरमार्केट टाइप ही है, पर मतलब ग्रॉसरी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन घर का हर सामान लाइक किचन का हर सामान मिलेगा आपको। मेकअप का सामान था, घर में यूजुअली इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें थे, वो भी बहुत रीज़नेबल रेट में थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के, और बहुत सारे ऑप्शंस थे, हर चीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये स्टोर मुझे बहुत टाइम से विज़िट करना था, लेकिन हमारे लातुर में, जैसे आपको पता है हमारा लातुर बहुत छोटा है, तो हमारे लातुर में तो ये कुछ नहीं है। और मैंने ये मिस्टर DIY मैंने एक बार कहीं तो ट्रैवल करी थी, मैं वहाँ देखी थी, और मेरी सिस्टर उनके इन लॉज़ के पास जब घूमने गए थे, वो भी मिस्टर DIY से कुछ सामान ख़रीद कर लेकर आए थे। तो तब से मेरे दिल में था कि मैं भी एक बार मिस्टर DIY जाऊँ, तो कभी मौका तो मिला नहीं। फाइनली मिस्टर DIY जाने का मुझे मौका मिला, और हम लोग सीधा खाना खाते ही, हमको देर हो रही थी बीच जाने, लेकिन हम बीच नहीं गए, पहले मिस्टर DIY में रुक गए। रुक कर यहाँ से तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की, जैसे लेडीज़ है, लेडीज़ को घर का सामान दिखते ही वो शॉपिंग शुरू हो जाती है। ये छन्नी है, ये छन्नी में कितने छेद है तुम गिन सकते? 1 2 3 4 5 6 7। ये छन्नी गिन के छेदा गिनते गिनते खरीद लेने का। मतलब पैसे तो बहुत है, मतलब 340 रुपये। और इधर ये क्या है, अपने भी आइसक्रीम बनाएंगे अपन, बना सकते हैं आइसक्रीम। मतलब अब इसका रेट क्या है? मेड इन चाइना। देखो मेड इन चाइना बोले तो, फिर मेड इन चाइना बोले तो चाइना की आइसक्रीम बनती है। चाइना की आइसक्रीम ना, कोरोना वायरस बहुत हो गई। ये है ये टावल से तुम हागू पोछ सकते हो, सब पोछ सकते हो, मतलब और किचन का भी सब पोछ सकते हो। और ये ब्रश है, इसे तुम अपने दादा कर सकते हो। ये ब्रश में तो और अच्छे से दादा कर सकते हैं। अरे मेरा मुंह न करे होले। ये इधर, ये टूथब्रश है, टूथब्रश स्क्रू को ब्रश पे लगा के घसते। दिखा नहीं करता। जो भी बता, क्या क्या पसंद है? ये सब नेक पिलोस, ये है क्या, वो बच्चों का है नेट, अपने काम का है कुछ भी। क्या लेना है बोल जल्दी, तेरे पास 10 सेकंड है, जल्दी उठा देगा, बस 10 सेकंड है, क्या भी चाहिए जल्दी ले ले। 10 9 8 7, तू कुछ भी ले ले, मैं पे करता हूँ। 5 4 3 2 1। अरे पुटियों के सेक्शन में आ गया। अरे अरे रे 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 तेरा टाइम भी खत्म हो गया। एक भी चीज़ नहीं ले पाए। छी, चलिए इधर काम आए, घर के चीज़ें हैं, बैगन के सामान है, अपन क्या कर सकते इधर। हमने सब ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, लेकिन दिल तो बहुत कुछ लेना दिल बोल रहा था, हर सामान। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने बहुत मुश्किल से गोवा पहुंचे थे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे पूरे लोग। तो इतने लोग प्लस हमारे साथ हमारा खुद का लगेज, तो सामान एक्स्ट्रा कुछ भी ले जाने का ज़ीरो चांसेस थी। दिल तो बहुत बोल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से छोटे मोटे थोड़े सी चीज़ें ले ली जो मेरे बैग्स में फ़िट हो जाए, जो मुझे जिसकी सही में नीड थी, मतलब जो पसंद थे मैंने वो चीज़ें छोड़ दी, लेकिन जिसकी मुझे ज़रूरत थी वो थोड़े बहुत चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीद लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सब में ज़्यादा मज़ा तो मुझे ये आई कि हमारे छोटे अंजुमन ने अपनी सारे ट्रॉलियाँ भर लिए थे। इतने, मतलब बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चों के खेलने के लिए, मतलब DIY करने के लिए, कुछ भी बहुत सारे आइटम्स थे लेकिन मैंने वो कैप्चर नहीं कर पाई। हमारे अंजुमन के 2-2 ट्रॉलीज़ जो हमारे अंजुमन ने फिल कर लिए थे, मैं उसको
कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन उसका बहुत मज़ा आ रहा था। सारे बच्चों ने भी सब अपने अपने मर्ज़ी से पूरे DIY स्टोर में फिर के जिसको जो होना वो पसंद कर लिए, लेकिन ले तो कुछ भी नहीं वाले थे हम, क्योंकि हमारे पास लेकर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। हमने बहुत दिन भर बहुत सर्च करे थे कि गोवा से कोई लातूर अगर कोई ट्रैवल्स जा रहा है तो हम वहाँ से अपना सामान भेजने के लिए, लेकिन कोई भी ट्रैवल डायरेक्ट लातूर को नहीं था। तो वापस हमें वही सामान हमारा नहीं लेके जा सकते, तो वो ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम पहुँचे एक बीच जो हमारे होटल से एक 10 से 15 मिनट के रास्ते पे था, और इस टाइम पे ऑलमोस्ट 9:30-10 बज रहे थे और बीच इतना शांत था, मतलब ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। हम लोग सब अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो हमारा नीचे बैठने का कोई इरादा नहीं हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे शैक्स देखने लगे। वैसे गोवा में कोई भी बीचेस पे पहुँचते ही वो शैक्स के वर्कर्स हमें आके बोलते हैं, मतलब सबको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ आकर बैठो, वहाँ आकर बैठो। लेकिन गोवा इस टाइम पे बहुत खूबसूरत लग रहा था, पूरे शैक्स पे लाइटिंग ये वो थी। तो फाइनली हमने सोचा कि हम लोग नीचे नहीं बैठेंगे। वैसे गोवा में बीचेस में नीचे ही बैठने का मज़ा है, लेकिन इस टाइम हम बहुत सुबह से ट्रैवल कर रहे थे, थक गए थे, तो इसलिए हमने सबने शैक्स पे चेयर ये टेबल ले लिया और बैठा हमने। तो लेकिन यहाँ का ना टेबल का एक सिस्टम है, यहाँ पे आप अगर टेबल चेयर्स ले रहे हो तो लाजिम आपको 2000 अबव का ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी वो लोग आपको ये टेबल्स एंड चेयर्स इस्तेमाल करने देंगे। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पेट भर के खाना खा के आए थे, जस्ट खाना खाए, हम DIY गए और फिर सीधा बीच पे आ गए, तो ऑलमोस्ट हमारे पेटा तो बहुत फुल थे, तो कुछ खाने का इरादा नहीं था। तो वो लोग बोले बिना कुछ, हमने सोचा था कि हम लोग नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करेंगे, लेकिन वो लोग बोले नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करोगे तो नहीं बैठने देंगे, आपको टेबल छोड़ना पड़ेगा। तो हमें टेबल छोड़ना नहीं था, इस वजह से हमने थोड़े मॉकटेल्स ऑर्डर करे, और उन्होंने बोला था कि मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर कर सकते जो 200 अबव, मतलब जो टोटल पूरे ये चेयर्स का 2000 तो होना चाहिए। तो फिर हमने वहाँ पे मॉकटेल्स एंड फ्रूट सैलेड ऑर्डर किया। एक बात सही बताऊँ तो बीच साइड वो शैक्स का खाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब टेस्टलेस था। फिर भी बैठना था, इसीलिए हमने ये सब ऑर्डर करके बैठे। बस ये आपको पानी के करीब एक फ़िश मिली जो शायद मर गई थी, मर के पानी के बाहर आ गई थी। फिर हमने यहाँ पे बहुत थक गए थे, तो हम ज़्यादा देर नहीं बैठे, वो मॉकटेल से वो पीकर हम यहाँ से निकल गए। उसके बाद हमने यहाँ पे गोवा वाइब वाली गोवा की थोड़ी शॉपिंग की, उसके बाद हम चले गए घर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना।